हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टैक्सवे ग्लोबल में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 दैट इज़ लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन मतलब जीएसटी को कैसे लेवी किया जाता है और कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो इसमें ये बताया गया है। तो सबसे पहले तो हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि क्या होता है। एक सप्लायर है और एक रिसिपिएंट है। सप्लायर जो सप्लाई करता है सर्विसेज, तो वो जो सर्विसेज दे रहा है और रिसिपिएंट से जो पैसा कलेक्ट करता है। तो अब इसमें हमारे 2 पर्सन हैं, तो इनमें से कौन जीएसटी कैसे पे करेगा वो इस सेक्शन में बताया गया है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 2 तरह से हो सकती है जीएसटी की पेमेंट। लाइक सप्लायर जो है रिसिपिएंट से जीएसटी का भी अमाउंट ले लेता है और जो है जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देता है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। और दूसरा केस क्या है कि सप्लायर ने जो सर्विसेज दी हैं उसके बदले में रिसिपिएंट जो है उसे सिर्फ उतने ही पैसे देता है और जीएसटी के पैसे नहीं देता है। जीएसटी जो वो पेमेंट करता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देता है। इसे क्या कहते हैं? रिवर्स चार्ज। आइए एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इस सेक्शन में क्या बताया गया है। इस सेक्शन में बताया है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 को हमें ध्यान में रखते हुए there shall be levied a tax CGST on इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई पर जो है CGST लगेगा किसी भी सप्लाई पे गुड सर्विस या बोथ, एक्सेप्ट जो यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब लिकर पर जो है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑन द वैल्यू डिटरमिन्ड, अब किस वैल्यू पर लगता है वो सेक्शन 15 में बताइए, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग, इसमें जो है रेट को जो है लिमिट कर दिया है कि 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 20% जीएसटी, मतलब टोटल जो जीएसटी रेट हो सकता है वो 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता। बट जो ये रेट्स हैं वो गवर्नमेंट जो है टाइम नोटिफाई कर देती है कि किस गुड्स सप्लाई या सर्विस में, मतलब जो भी क्या रेट लगेगा गवर्नमेंट नोटिफाई करती है टाइमली। उसके बाद कलेक्टेड इन सच मैनर, मतलब मैनर भी बताया गया है कि कैसे होगा पेमेंट। और शेल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, कौन पे करता है? टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कोई भी गुड सर्विस या दोनों बहुत सप्लाई हुई है इंट्रास्टेट, तो उस पर सीजीएसटी लग जाता है। मैक्सिमम रेट 20% हो सकती है। कौन पे करता है? टैक्सेबल पर्सन। तो अब इसमें क्या है, नेक्स्ट जो प्रोविजन 2 बताया गया था कि उसको ध्यान में रखते हुए ये एप्लीकेबल है, तो वो क्या है कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, मतलब कि जो भी ये हमारे पेट्रोल डीजल वगैरह फ्यूल्स वगैरह होते हैं, इनको जो है अभी इन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बट कब से एप्लीकेबल हो जाएगा? फ्रॉम सच डेट एज में बी नोटिफाइड, गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी जिस डेट से कि इस डेट से इस पर भी जीएसटी लगेगा, तो तब से लगेगा। बट अभी के लिए इस पर जीएसटी नहीं है। आगे क्या बताया गया है? द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफाई कर सकती है। क्या नोटिफाई कर सकती है? कैटेगरी ऑफ सप्लाई, गुड सर्विस और बोथ, मतलब कैटेगरी स्पेसिफाई कर सकती है कि इस तरह की सर्विसेज या गुड्स या इस तरह की सप्लाई पर क्या कौन पे करेगा टैक्स, क्या पे किया जाएगा? ऑन रिवर्स चार्ज पे किया जाएगा। कौन पे करेगा? रिसिपिएंट ऑफ, मतलब दैट सप्लाई। एंड ऑल द प्रोविजन जो एप्लीकेबल हो जाएंगे वो रिसिपिएंट जो मतलब जैसे सप्लायर के ऊपर वो प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं जीएसटी के, वो रिसिपिएंट पर हो जाएंगे। रिसिपिएंट को ही जीएसटी जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने के लिए वो लायबल हो जाएगा। और सबसेक्शन 4 में क्या बताया गया है? सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफाई कर सकती है। क्या कर सकती है? यहाँ पर जो है पहले देखो कैटेगरी ऑफ सर्विसेज बताया, मतलब कैटेगरी ऑफ सप्लाई बताया गया था। यहाँ पर स्पेसिफायर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स, मतलब जो भी रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में उन उस तरह की एक क्लास को स्पेसिफाई कर सकती है कि वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज और बोथ में जो है अगर उन्होंने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से को सप्लाई किया है, देन इन दैट सिनेरियो वो रिवर्स चार्ज में जो है
उनको टैक्स पे करने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब पहले केस में जो है वो सिर्फ कैटेगरी ऑफ सप्लाई बताई थी कि इस कैटेगरी ऑफ सप्लाई पर आरसीएम लगेगा, और इस केस में जो क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन जो है उनको भी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि इस तरह के रजिस्टर्ड पर्सन्स को इन कैटेगरी में आरसीएम पर टैक्स पे करना है। तो ये तो गवर्नमेंट को एक तरह से पावर दी गई है। और फिफ्थ में क्या बताया गया है, फिफ्थ सबसेक्शन में, तो गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफाई कर सकती है। क्या नोटिफाई करेगी, स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑन विच shall be paid by इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। देखो आजकल के टाइम में है बहुत सारी एप्स बनी हुई हैं, जैसे कि आपको अगर टैक्सी सर्विसेज लेनी है या होटल बुक करना है, ये सब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होती हैं, बुक हो जाती हैं। तो उन केसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ये सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है उस केस में सप्लायर होता है। सप्लायर जो होता है लाइक ड्राइवर है, ड्राइवर छोड़ के आ रहा है, सर्विसेज सप्लाई दे रहा है, ना ही रेसिपिएंट होता है, बट सर्विसेज जो है उसके थ्रू हो रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की जहां पर सर्विसेज यूज हो रही हैं, तो इन सच सर्विसेज ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल है कि वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज, प्रोवाइडेड वेयर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर उसकी अगर उस स्टेट में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उस टैक्सेबल टेरिटरी में, देन एक पर्सन रिप्रेजेंटिंग जो कर रहा है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, वो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो है ही नहीं, उसकी तो फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं, और ना ही उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहाँ पर उसे लाइबल कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा एक पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी में कि वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल रहेगा। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो सबसेक्शन 1 और 2 जो है वो हमारा फॉरवर्ड चार्ज के बारे में बात करता है कि जो सप्लायर है वही लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, और 3 और 4 में यहाँ पर जो है गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कुछ सर्विसेज, या फिर एक तरह का रजिस्टर्ड पर्सन, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो कि आरसीएम में रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने के लिए लाइबल रहेंगे। और फिफ्थ में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की, जो कि ना तो सप्लायर है ना रिसिपिएंट है, बट लाइबल है टैक्स पे करने के लिए जीएसटी टू गवर्नमेंट। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ये सेक्शन पूरा समझ में आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।